और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है। सबसे पहले आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, जब साइंटिस्ट स्पेसशिप में जाते हैं तो वहां ग्रेविटी नहीं है, खासतौर पे स्पेस में जाते हैं। अब जब वो स्पेस में जाते हैं, ग्रेविटी नहीं है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते ग्रेविटी ना होने की वजह से, फिर वो वहां पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते। तो प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ग्रेविटी लोग क्या करते हैं? टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ग्रेविटी, वो उसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिस मेथड के तहत अर्थ की ग्रेविटी, मतलब अर्थ की ग्रेविटी किस मेथड के तहत है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, इसी तरह वो स्पेसशिप को रिवॉल्व करते हैं अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो आप लिखते हैं टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ग्रेविटी स्पेसशिप, spaceship revolve around its on axis। स्पेसशिप को रिवॉल्व किया जाता है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ग्रेविटी। इस मकसद के लिए सन के बारे में भी कहते हैं, सन की ग्रेविटी की वजह भी यही होगी कि सन अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा के AC इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वायर है, ये इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड है। AC इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड है। अगर हम बेटे इसमें AC को G बोल दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जिक्र हो रहा है। G इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वायर। इसी चैप्टर में हमने पढ़ा कि ओमेगा जो है वो 2 पाई ओवर T है वन रेवोल्यूशन। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर T वन रेवोल्यूशन पे, 2 पाई ओवर T। थीटा 2 पाई होता है, स्मॉल d कैपिटल D। ओमेगा स्क्वायर क्या 4 पाई स्क्वायर ओवर T स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर जो है, दोनों साइड पे स्क्वायर लेने के बाद ये आप AC के रिलेशन में पुट कर दो। तो G इक्वल्स टू R इनटू 4 पाई स्क्वायर ओवर T स्क्वायर। G इक्वल्स टू R क्रॉस 4 पाई स्क्वायर ओवर T स्क्वायर। यहां से T स्क्वायर फाइंड करें, R ओवर G क्रॉस 4 पाई स्क्वायर, दोनों साइड में अंडर रूट ले लें। दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे तो इधर T रह गया। 4 पाई स्क्वायर का अंडर रूट 2 पाई R ओवर G अंडर रूट। अब इससे फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इनवर्स होते हैं। F इक्वल्स टू 1 बाय T, ये बन गया 1 बाय 2 पाई G बाय R अंडर रूट। ये वो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, ये वो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है जिससे आप जब रोटेट करती है अपने एक्सिस में तो ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है, या स्पेसशिप अपने एक्सिस पे घूमता है तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है। F इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई G बाय R अंडर रूट। शॉर्ट में आ सकता है, सीधी में नहीं आ सकता। इसके बाद एक और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, अब देखिए बेटे, यहां पे देखें, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट rotating in a circular path called orbital velocity. Velocity of an object, velocity of an object rotating in circular path, एक सर्कुलर पाथ में
रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, जो सर्कल में रोटेट कर रहा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या मेथड है, क्या तरीका है? आपको याद हो परसों मैंने सैटरडे को आपको बताया था कि ये सैटेलाइट का सेंटर है, याद हो तो ये सरफेस है आपका सेंटर हो और आपकी सरफेस के दरमियान गैप कैपिटल आर होता है। और मैंने ये कहा था ये गैप फिक्स होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। सेंटर और सरफेस अलग नहीं होते। सरफेस के बाद ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट की सरफेस से हाइट h है, ये तब्दील होती रहती है। कुछ क्लोजर ऑर्बिट होते हैं, हाइट थोड़ी होती है, कुछ दूर वाले ऑर्बिट होते हैं, हाइट ज्यादा होती है। तो अगर सेंटर से गैप लें तो ये स्मॉल आर बनता है, सेंटर से गैप लें तो स्मॉल आर बनता है। तो इस स्मॉल आर के बाद मैंने कहा था कि सैटेलाइट ऑर्बिट में होती है, सैटेलाइट ऑर्बिट में होती है। सैटेलाइट जो है वो बेटे सरफेस पे नहीं होती। अगर सैटेलाइट सरफेस में हो तो वो सेंटर की तरफ गिर जाएगी। सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में होती है। तो अगर आप उसका सेंटर से गैप लें तो वो स्मॉल आर बनता है। सैटेलाइट का गैप लें, मास ऑफ सैटेलाइट को एमएस कहते हैं, मास ऑफ अर्थ को कैपिटल एन कहते हैं। दोनों मैसेज के दरमियान न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई हो रहा है। उसके तहत ये लिख सकते हैं F is equal to G/M/S m/r²। देखें G/m1 m2/r² 9th में पढ़ा है। एक मास ऑफ सैटेलाइट आ गया, दूसरा मास ऑफ अर्थ आ गया। ये दोनों मैसेज अट्रैक्ट कर रहे हैं और जब सैटेलाइट रोटेट करती है सर्कल में, ये टेंजेंशियल स्पीड है उसकी v। तो जो ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट कर रहा है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही वो होती है Fc बराबर है mv²/r। m माना है सैटेलाइट वाला, ms अर्थ वाला नहीं आना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट पे लग रही है, msv²/r। ये fg न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली फोर्स fg, सेंट्रीपिटल फोर्स fc। दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं, दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं, तो बैलेंस कर दें। Gms m/r² इक्वल्स Gms m/r² इक्वल्स टू ms v²/r। ms से ms कैंसिल हो जाए। अब देखें एक r से r कैंसिल हो जाए, स्क्वायर वाला ना एक r से कैंसिल हो जाए। यहां से वेलोसिटी फाइंड करें, v बराबर है gm ओवर स्मॉल r अंडर रूट। v बराबर है gm ओवर स्मॉल r अंडर रूट। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, v ऑर्बिटल है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये स्मॉल r जो है वो r + h है, इसलिए v ऑर्बिटल को आप यूं भी लिख सकते हैं, v ऑर्बिटल इक्वल्स gm ओवर r + h अंडर रूट। gm ओवर r ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल है, सेंटर से लेकर सरफेस तक का गैप कैपिटल r है, फिक्स है। मैं कैपिटल उस सैटेलाइट और सरफेस के दरमियान गैप h है, तो टोटल गैप लें तो स्मॉल r है, स्मॉल r + h इक्वल। सैटेलाइट सरफेस पे नहीं होती, अगर सैटेलाइट सरफेस पे हो तो सेंटर में गिर जाएगी, सैटेलाइट ऑर्बिट में होती। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाया Gms m/r², सेंट्रीपिटल फोर्स भी उस पे लग रही है ms v²/r। दोनों बैलेंस की, ms से ms कैंसिल।
power r plus h under root क्लोजर आर्बिट हो आपको क्लोजर आर्बिट है तो भाई v क्रिटिकल जाएगी v क्रिटिकल gm ओवर कैपिटल r अंडर रूट हाइट निगलेक्ट हो बट इज क्रिटिकल वेलोसिटी उस दिन हफ्ते को बताई थी वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू क्लोजर ऑर्बिट ऑफ अर्थ ऐसी वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को क्लोजर ऑर्बिट ऑफ अर्थ में ले जाए तो आप गौर करें जहां पे स्मॉल आर आ रहा है स्मॉल आर या आर प्लस एज आ रहा है तो वो ऑर्बिटल है और अगर हाइट निगलेक्ट हो जाती है एज निगलेक्ट हो जाती है तो वो फिर क्रिटिकल है और नीचे स्मॉल आर की बजाय कैपिटल आर रह जाता है एज नहीं आता हाइट निगलेक्ट इसी तरह से करते हैं कि क्लोज ऑर्बिट है तो ये एक शॉर्ट टॉपिक है थ्योरी में नहीं आ सकता पहला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चौथा रोटेशनल सेंट्रीपिटल मोमेंटम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 4 और पांचवा आपको बढ़ा रहा हूं पांचवा था रियल एंड अपीरेंट वेट पांचवा था रियल एंड अपीरेंट वेट हफ्ते को बढ़ा दो और छठा 6 थ्योरी क्वेश्चन है 6 में से कोई ना कोई एक आता है छठा जो है थ्योरी क्वेश्चन वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स दूसरे में 5 थ्योरी क्वेश्चन थे तीसरे में सिर्फ 3 थ्योरी क्वेश्चन थे 8 हो गए चौथे में 4 थे 12 पांचवें में 6 हैं 18 छठे में 3 है 21 सातवें में 4 हैं 25 आठवें में 5 हैं 30 नौवें में 4 हैं 34 10वें में 5 हैं 39 11वें में 4 है तो आप देखें 43 क्वेश्चन बनते हैं 43 क्वेश्चन एक में याद होता है फर्स्ट ईयर कर ली थी जब एंड पे था तो उसने कहा जी ज्यादा नया याद करूं तो 3 आवर्स लग जाते नया याद करो मैंने कहा टोटल चैप्टर कितने हैं कहता 11 मैंने कहा 3 घंटों से जरा दे कितने बने कहता 33 घंटे मैंने कहा 2 दिन नहीं बनते ये 2 दिन में 48 घंटे होते कहता है फिर मैं क्या पूरा साल खज्जल होते हैं याद नहीं होता हालांकि खुद कह रहा है कि 3 घंटों में एक चैप्टर हो जाता है 33 घंटे 4 में हो जाए 2 दिन 365 दिन फिजिक्स याद नहीं होती आइडिया लगाया जाता तो हर देखे टोटल 45 थ्योरी क्वेश्चन है टोटल शॉर्ट आंसर 120 है उसके बाद टोटल न्यूमेरिकल 100 है ये पेपर है और हमसे वो बेटा वो सारा मसला ही मसला रहता है एंड तक क्योंकि तरतीब नहीं होती तो थ्योरी क्वेश्चन है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इसमें कहता है कि जो अर्थ है जब रोटेट करती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस जब वो अपने एक्सिस पे रोटेट की बजाय लफ्ज लिख रहे स्पिन करती अर्थ स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट वो सन के अराउंड करती अर्थ जब स्पिन करती है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस तो उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं जब वो अपनी एक्सिस पे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करे तो 24 आवर्स लगते हैं एक सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड अर्थ सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अराउंड अर्थ अगर उसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स ही हो जितना का अर्थ का था अर्थ स्पिन कर रही है अपने एक्सिस पे 24 घंटों में और अगर सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है उसका टाइम भी 24 आवर है 24 आवर्स है बराबर टाइम है तो यूं लगेगा सैटेलाइट अपीयर टू बी स्टेशनरी
सैटेलाइट अपीयर टू बी स्टेशनरी, ऐसे लगेगा वो रिवॉल्व नहीं कर रही, हालांकि कर रही है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो गई। ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? कहता है सारी दुनिया भाग करते हैं। एक बच्चे ने दूसरे से पूछा, यार कोई भाग रहा है? सवाल ये किया, सारी दुनिया भाग रही है, और एक बच्चे ने भागते भागते दूसरे से पूछा, क्या कोई भाग रहा है? उसने कहा नहीं, कोई भी भाग नहीं रहा। तो उस जवाब से अंदाजा लगाएं, क्योंकि भागने का पता तब चलता है जब कोई चीज रेस्ट में हो। अब अगर सारे ही भाग रहे हैं तो यूं समझें, जब सारे ही भाग रहे हैं तो यूं समझे वो ये समझेंगे कि कोई भी नहीं भाग। ऐसे ही है कि अगर आप घूम रही है अपने एक्सिस पे 24 घंटे लगा रही, और सैटेलाइट का टाइम ऑफ रोटेशन अराउंड अर्थ भी उतना ही है, 24 आवर्स, तो यूं लगेगा सैटेलाइट घूम ही नहीं रही, हालांकि रोटेट कर रही। सैटेलाइट अपीयर टू बी स्टेशनरी, such satellites are called geostationary satellites। ऐसी सैटेलाइट्स को और ऐसे ऑर्बिट्स को जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपने अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ी, ऑर्बिटल जीएम ओवर स्मॉल आर अंडर रूट, कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर डालना है तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी। फिर एक रेवोल्यूशन पे स्पीड कितनी होती? वैसे तो स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होती, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होती, लेकिन एक रेवोल्यूशन पे स्पीड कितनी होती? 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी होती। एक रेवोल्यूशन पे स्पीड 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी होती। आपको पता है सर्कमफेरेंस बन जाता है एक रेवोल्यूशन पे 2 पाई आर, स्मॉल टी कैपिटल टी बन जाती है, दोनों को इक्वल कर दें। एक तरफ है जीएम ओवर स्मॉल आर अंडर रूट, दूसरी तरफ है 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी। जीएम ओवर स्मॉल आर अंडर रूट 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी, दोनों साइड का शेयर इसलिए अगर अंडर रूट खत्म हो जाए, जीएम ओवर आर रहेगी, उधर स्केयर क्या बनेगा? 4 पाई स्केयर आर स्केयर ओवर टी स्केयर। ये देख लेंगे, ये लेके जाएंगे ना। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है जीएम ओवर स्मॉल आर, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। वन रेवोल्यूशन पे स्पीड वैसे तो एस ओवर टी होती, लेकिन वन रेवोल्यूशन पे ये बन जाती है 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी। दोनों को इक्वल कर दें, एक तरफ जीएम ओवर आर अंडर रूट 2 आर कैपिटल टी, बातें नहीं करें, 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी, दोनों साइड पे स्केयर ले लें। ये बनता है जीएम ओवर आर, उधर स्केयर बनता है 4 पाई स्केयर आर स्केयर ओवर टी स्केयर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा 4 पाई स्केयर आर क्यूब, स्केयर और आर तरफ जा रहे हैं, उधर से इक्वल आएगा जीएम टी स्केयर 4 पाई स्केयर आर क्यूब इक्वल्स टू जीएम टी स्केयर। यहां से आर क्यूब निकालें, आर क्यूब आएगा जीएम टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर, आर क्यूब आएगा जीएम टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट। क्यूब रूट लेने का मतलब ये कि आर का क्यूब कैंसिल हो जाए। तो जब आपने क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट लेने के बाद
क्यूब रूट लेने के बाद r का क्यूब खत्म हो जाएगा, लेकिन उस तरफ 1/3 आ जाएगा दूसरी साइड पे। ऐसे बन रहा है ना, r क्यूब इक्वल्स टू gm t स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये लिखा था। r क्यूब इक्वल्स टू gm t स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर लिखा था। तो क्यूब रूट लिया, ये 1/3 इधर 1/3 इधर, ये कैंसल हो गया। r बराबर है gm t स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। इसमें g कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ये g की वैल्यू है। मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है 6 × 10⁻24 के। टाइम आप मेमोरी पढ़ेगा 24 आवर है। टाइम ऑफ रोटेशन 24 आवर्स का, उसके सेकंड बना लिए, फुट की वैल्यू तो आर आ रहा है 4.24 10⁻4 किलोमीटर। ये बेटा वो गैप है जो बेसिकली ऑर्बिट से लेके सेंटर तक है। आपको याद है ये आर क्या था, सवाल आर प्लस एच इक्वल्स टू 4.24 10⁻4 किलोमीटर। इसमें से एज निकालना, एज आ जाएगा 4.24 10⁻4 किलोमीटर माइनस कैपिटल आर आ जाएगा। कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ होता है, किलोमीटर में ये 6400 होता है, 9 में बढ़ा। तो हाइट आ रही है 4.24 10⁻4 माइनस 6400, तो 36,000 किलोमीटर आ रही है। ये मैंने आपको हफ्ते को कहा था, ये डिस्टेंट ऑर्बिट की हाइट है, दूर वाले ऑर्बिट की हाइट है। तो पहले हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला gm ओवर स्मॉल r अंडर, फिर 1/d, दोनों को बैलेंस किया तो 2πr ओवर कैपिटल D बराबर है gm ओवर स्मॉल r अंडर रूट। दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर था r क्यूब बराबर है gm t स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। दोनों तरफ 1/3 क्यूब रूट लिया ताकि ये कट जाए, r रहे, इस पे 1/3 रहेगा। वैल्यूज पुट की तो r आया 4.24 10⁻4 किलोमीटर। ये r प्लस h है, यहां से हाइट फाइंड की 4.24 10⁻4 माइनस r, तो माइनस 6400 किया 36,000 किलोमीटर आ रही। अब बेटे आपने याद रखना है कि थ्योरी में एक पार्ट है और उसको हम बोलते हैं वेटलेसनेस एंड फ्री ग्रेविटी सिस्टम। ये पार्ट शॉर्ट आंसर में हो जाना है, शॉर्ट आंसर में हो जाना है, इसलिए थ्योरी खत्म है इस 5वीं वीडियो में, बाकी हम सारे कर लेंगे। और परसों इंशाल्लाह न्यूमेरिकल 5वां खत्म हो जाएगा। आपने ये याद रखना है कि कल आप 4 के सेकंड में मैंने आपको बताया था तो पोटेंशियल और 7 उसमें शॉर्ट है 6 से 10, न्यूमेरिकल है 6 से 10। तो आज 3 पार्ट जो पढ़े इनके बारे में कुछ पूछना चाहे जी, 3 पार्ट पढ़े कुछ पूछना चाहे जी बेटे। सर इसका थ्योरी दोबारा से बता दें।
क्या सर एक बार थ्योरी दोबारा बता देंगे, कौन कौन सी थ्योरी है 5 चैप्टर में? चैप्टर 4 की या 5 की? सर 5 की। 5 की है जी। नंबर 1 पे सेंट्रीपिटल फोर्स, नंबर 2 पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, नंबर 3 पे बेटे एंगुलर मोमेंटम, नंबर 4 पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, नंबर 5 पे रियल एंड अपेरेंट वेट, और नंबर 6 पे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। लेकिन कल टेस्ट 4 के सेकंड हाफ का है, उसमें थ्योरी 2 ही सवाल हैं, एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और एक इंटर कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी की मैथमेटिक्स फॉर्म रिवाइज करवा दें। और कोई बात? कोई और पॉइंट?